नमस्कार दोस्तों साथियों। उपलब्ध हूँ फिर आपके समक्ष मैथ का क्लास लेकर। मैं आपका अपना अभिषेक सिन्हा। आज मैथ का चौथा क्लास होने वाला है। नहीं नहीं सॉरी, तीसरा क्लास होने वाला है, मैथ का तीसरा है। कॉर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, लगभग इसमें 10 से 12 क्लास जाएगा कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का। और कुछ सजेशन भी हमको मिला है, कुछ कमेंट्स भी अच्छे लगे मुझे। जैसे कि एक ने कमेंट किया, नाम नहीं जानता मैं उसका, बोला कि सर थैंक यू सो मच फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। मतलब उनको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। इसी तरह आप लगातार क्लास करेंगे तो आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और बस लगातार पढ़ाई करिए, बस पढ़ाई करते रहिए, रिजल्ट्स में मत जाइएगा, ठीक है। तो हम श्री गणेशाय नमः, जय हिंद जय भारत के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हम हैं और आपके साथ एनएस क्लासेस है। एनएस क्लासेस आपको सब क्लासेस प्रोवाइड करने वाला है। एवरीथिंग ये मैं पढ़ा चुका हूँ, हम पढ़ा चुके हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन को कर चुके हैं हम, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं तीसरे क्लास में। अब हम लोग को फाइंड करना है यहाँ से, ठीक है। हाँ, यहाँ से सीखना हम लोग को। चलिए सीखते हैं। ये कर चुके हैं शायद, क्या फाइंड द एक्सिस नहीं। चलिए इक्वी डिस्टेंस से क्वेश्चन रिलेटेड है, देख लेते हैं। देखिए, बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फ्लोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। बोल रहा है कि एक अक्ष से, एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करें जो समदूरस्थ है। जो क्या है? समदूरस्थ है। तो इसका समदूरस्थ बोल रहा है, हम लिख लेंगे पॉइंट ए बी ले लिए। और ये हो गया 7,6, ये हो गया -3,4। और एक्स एक्स पे बोल रहा है तो y 0 होता है, तो x को मैं 0 कर लिए, इसको c मान लीजिए। हम लगता है ये पढ़ा चुके हैं, फिर से को पढ़ा दे रहे हैं। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि दूरी बराबर होना चाहिए। डिस्टेंस जो है बराबर होना चाहिए। मतलब ए का से जितना दूरी है, डिस्टेंस है, उतना ही सी से बी का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, तो ए सी इक्वल टू बी सी, ये पहला कॉन्सेप्ट। अब ए सी निकाल रहे हैं हम, तो ए सी इक्वल टू फॉर्मूला में पास वही है, सोच नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला वही, सोच नहीं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2, तो x1 अगर ए सी ली है तो पहला पॉइंट मेरा x1 बाई वन हुआ, ए मेरा हो गया, और दूसरा हो गया सी x2 बाई टू। तो हम x1 बाई वन इसको माने, और ये हो गया x2 y2। लैपटॉप में देखे, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब x2 मेरे पास है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और y2 मेरे पास 0 -6 का होल स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे? BC। BC इक्वल टू करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, यही फॉर्मूला रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर, देखिए, BC, B पहला पॉइंट है इसलिए x1 बाई वन हो गया ये, और दूसरा पॉइंट हो गया C x2 बाई टू। तो फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस, सॉरी, x2 मेरा हो गया x, और x1 हो गया -3। तो -3 पहले से था, s का क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 मेरा क्या है? 0 है, तो 0 -4 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करिए? ए सी इक्वल टू बी सी कर देंगे, और जब करेंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ बढ़ के करने पर, हिंदी में दोनों तरफ बढ़ करने पर। तो ए सी मेरा ये रहा, अंडर रूट एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर इक्वल टू, ये मेरा रहा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब तोड़ देंगे, ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कट गया। स्क्वायर रूट क्या हो गया? कट गया। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अब गौर करिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab, तो 7 2 14x प्लस 36, या a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 6, 2ab प्लस 16, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, काट देंगे हम इसको, ये प्लस दोनों क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास देखते हैं जगह बचा है, जितना भी हम करने की कोशिश करते हैं। 49 प्लस 36 कितना हो गया, 9 और 6 15 का 5 हासिल में, कैरिंग बच बचा, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस कितना हो गया, 14x, माइनस 14x, माइनस 14x, 14x इक्वल टू, दोनों का ऐड करेंगे 25 हो गया, और ये हो गया 6x, ऐड किए तो 69 25, इधर प्लस क्या हो गया माइनस, तो 85 माइनस 25, इधर माइनस क्या हो गया प्लस, ये पढ़ा चुके हैं हम कल, ये कल पढ़ा चुके हैं, ये हो गया 60, ये हो गया 20x, इधर इंटू इधर आके डिवाइड, तो x इक्वल टू 60/20, ये बता चुके हम कल, दूती अच्छी, x इक्वल टू कितना गया 3, आंसर हो गया आपका, ये हम कल बता चुके हैं, याद आया मुझे, मैं कल पढ़ा चुका हूँ, फिर से एक बार पढ़ा दी मैंने, कोई बात नहीं। तो सर तो कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं हम, अब बाकी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उम्मीद करते किए होंगे, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, हाँ क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ से, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पॉइंट आर कोलिनियर, पहले कोलिनियर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर होता है कि दोज लाइन हु हैव मोर देन 2 पॉइंट, वैसा रेखा जिसपे दो से ज्यादा बिंदु होता है उसे सरेखीय कहते हैं, हिंदी में सरेखीय कहते हैं कोलिनियर को, है ना। और मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, दोज लाइन हु हैव मोर देन 2 पॉइंट, हु हैव मोर देन 2 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर। मतलब कि अगर मान लीजिए ये आपका एक लाइन है, ए है पॉइंट, बी है पॉइंट, सी है पॉइंट, डी है पॉइंट, तो ये कोलिनियर है, ये क्या है कोलिनियर, क्योंकि दो से ज्यादा पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये रहा, लेकिन यहाँ बात किसका कर, तीन ही पॉइंट की बात कर रहा, तो 3 पॉइंट लेंगे हम, ठीक है। आपको लेने के लिए क्या होता है कि कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर कोलिनियर, हिंदी वाले बच्चे समझेंगे कि हिंदी में लिखे हैं कि सरेखीय के लिए नियम, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कोलिनियर है तो आपका ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, अगर ए सी आ गया तो ये कोलिनियर है, ठीक है, ये कोलिनियर है। और भी तरीके इसके हैं, जैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे,
उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल टू 0 कर देंगे तो भी कोलिनियर है। और भी तरीके हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमको जिसमें मेथड है वो मेथड से पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे, और इन दोनों का अगर ऐड करने के बाद एसी के बराबर है तो कोलिनियर है, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन को एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। यहां से हम लेते हैं क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं सबको दिख रहा होगा। पेन चेंज, एक क्वेश्चन ए बी और ये सी, ये 3 5 है, ये है 1 1, और ये है -2 -5, हो गया। अब ए बी निकालना पहले, डिस्टेंस फ्रॉम लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गौर करिएगा, ये x1 y1 लिए ना, ये लिए है ना, तो ये हो गया x1 y1। लैपटॉप में दिख रहा है x1 y1? एक मिनट, दिख रहा है, ठीक है। और ये हो गया x2 y2, ठीक है। अब पुट करेंगे 1 - 3, क्योंकि x2 है 1 और x1 है -3, क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 - 5 का होल स्क्वायर। आगे इसको इरेज कर रहे हम, आगे 1 में से -3 गया, इसका मतलब हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, 1 में से -5 जाएगा, तो ये हो गया 4 + 16, ये हो गया 20, और 20 को क्या लिख सकते हैं 4√5, 4 × 5, और इसका हो गया 2√5, पहला आ गया ये हम निकालिए ए बी, क्या निकालिए ए बी, ठीक है। ए बी निकला, मेरे पास स्पेस कम है लेकिन आप मेथड से ही बनाइएगा, पूरा मेथड से बनाइएगा। अब निकालेंगे क्या बीसी, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम, अब हम बीसी निकाल रहे हैं, बीसी इक्वल टू, तो बीसी पहला पॉइंट लिए बी है ना, पहला क्या लिए बी, चलो पहला पॉइंट लिए बी, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो x2 में से x बन जाएगा, यानी -2 और 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y बन जाएगा, यानी -5 और -2 का होल स्क्वायर, -2 नहीं -1 का होल स्क्वायर, हो गया। ये -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 9 + 36 कितना हो गया 45, ऐसे लिख सकते हैं 9 × 5, ये हो गया 3√5, ठीक है, निकाल लिए। अब हमको निकालना है ए सी, क्या निकालना है ए सी, तो ए सी इक्वल टू दूसरे प्रिंसिपल, देखिए आपको समझ में आता अच्छे से आ जाएगा, इसे कर देते हैं, ठीक है। ए सी इक्वल टू, ए सी इक्वल टू ए सी, देखिएगा ए सी, तो ए सी जब लेंगे तो आप गौर करिएगा, ठीक है। ए सी यहाँ पॉइंट है 2 - 5 है, तो ये x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x2 में से x1 -2 में से -3, -2 -3 का होल स्क्वायर, फिर -5 में से -5, -5 -5 होल स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर, ये -10 का स्क्वायर, ये आ गया 25, ये 100, ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 125, ए सी इक्वल टू 125, और इसको लिख सकते हैं 25 × 5, तो 5√5 आ गया। देखिए आगे ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कोलिनियर का, अब लिखेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोलिनियर, ए सी इक्वल टू, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी ला है हम कितना, ए सी ला है 5√5 बराबर, ए बी है मेरा, ए बी देखिए यहाँ पे कितना है 2√5, और बी सी कितना ला है, बी सी देखिए बी सी कितना 3√5, 3√5 दोनों को ऐड करिए, ये हो गया 3 2 कितना हो गया 5√5, ई बी 5√5,
तो दोनों बराबर हो गए ना, LHS इक्वल टू RHS। तो ये मेरा कोलिनियर हो गया। क्या हो गया मेरा? कोलिनियर हो गया। क्या हो गया मेरा? कोलिनियर हो गया। कोलिनियर हो गया। कोलिनियर हो गया। नोट करिए इसको। माइक। भाई दोस्तों, मैं रिमोट खोजने चला गया था, थोड़ा सा आपका साइड नहीं दिख रहा है, इसलिए। अब आपको दिखेगा पूरा। इसलिए मैं चला गया था। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। अब बाकी इसी तरह से ये जो 5 क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से बनाना है। ठीक है? 5 क्वेश्चन बनाइए। एक आध क्वेश्चन में भी और सॉल्व कर देते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। उम्मीद करते हैं कल जो क्लास आपका होगा लाइव होगा 2 बजे। 2 या 3 बजे आपका लाइव क्लास होगा और आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है। हम अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है? हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा पाते हैं। आपको मन लग रहा है पढ़ने में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बस मेरा सपोर्ट करिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। इतना करिए कि हम आपके लिए और मेहनत कर पाएँ हम। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से वीडियो बनाएँ। अभी तो आपका फिज़िक्स का क्लास नहीं आया, फिज़िक्स का भी हम तैयार कर रहे हैं। और फिज़िक्स का हम ऐसा वे में तैयार कर रहे हैं ना कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ऑनलाइन जब पढ़ते हैं तो ये पता नहीं होता कि हिंदी मीडियम वाले पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है। हम क्या कर रहे हैं कि हिंदी का पीपीटी अलग बना रहे हैं और इंग्लिश का पीपीटी अलग बना रहे हैं। मेहनत मुझे करना पड़ेगा, हमको पता है कि मेहनत मुझे करना पड़ेगा। हम तैयार हैं। आई एम रेडी फॉर दिस। हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ाएँगे आपको। देखिए बस आपको शिद्दत से पढ़ना है। तो जब तक पढ़िएगा नहीं भैया तो कुछ होगा भी नहीं। जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना भी पड़ेगा। और पढ़ने से ही ज्ञान आता है, पढ़ने से ही ज्ञान आता है। जैसे हम 1-2 स्टोरी देखते हैं, बाज़ार में जब घूमते हैं तो एक स्टोरी देखते हैं तो मुझे लगता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप भले ही जॉब हो नहीं हो, आपके पास कुछ हो नहीं, लेकिन पढ़ने से बहुत सा ज्ञान खुलता है। इंसान समझ पाता है, समझने-बुझने का शक्ति बढ़ता है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी चीज़ को अब हम क्या करें, इसको इरेज़ करके हम इसी फ़ील्ड इसमें ही करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? तो अपने मन से हम टैकल करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लें? हम क्वेश्चन 4 बनाते हैं, क्वेश्चन 4 बनाते हैं, ठीक है? बाकी क्वेश्चन बनाइएगा आप, हम 4 बना देते हैं फिर से एक बार। इसको इरेज़ कर रहे हैं, काफ़ी देर छोड़ दी हम, काफ़ी देर छोड़ दी हैं, ठीक है? तो अब हम इसको इरेज़ कर रहे हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे आप सब कोई। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है यूट्यूब पर, आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम से। जितना जल्दी जुड़िएगा हम आपको पीडीएफ वगैरह सब सबमिट करते जाएँगे। आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से। हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। 4 क्वेश्चन ये बोल रहा है, हम यहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं 4 नंबर, थोड़ा और नीचे लेते हैं, ठीक है? ठीक है? ठीक है, हो गया। पहला पॉइंट है -1, 2, ए पॉइंट मानिए। बी हो गया 5, 0, सी हो गया 2, 1। कोलिनियर के लिए कंडीशन आपको बता चुके हैं, ठीक है? तो पहला हम ए बी निकालें यहाँ से, ए बी यहाँ से निकालेंगे और फ़ॉर्मूला आपके पास पता है, फ़ॉर्मूला नहीं लिखेंगे, जगह नहीं होता है। ए बी लिए तो पहला पॉइंट ए आया तो x1 हो गया, y1 हो गया। बी दूसरा पॉइंट है तो ये x2, y2 हो गया, ठीक है? अब
फॉर्मूला है x2 - x1, x2 - x1 तो 5 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1, तो y2 मेरे पास 0 है, y1 मेरे पास 2 है का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो बस पूछना है, बस पूछना है और कुछ नहीं, पूछने के अलावा कुछ नहीं, पूछना है सिर्फ। माइनस माइनस प्लस, अब बहुत बच्चा कहें सर पूछे कैसे, आप तो रिकॉर्ड बैच भेज रहे हैं। तो कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, टेलीग्राम दे ही चुके हैं आपको, व्हाट्सएप का नंबर लिख ही चुके हैं आपको, और क्या चाहिए। फिर से आज व्हाट्सएप नंबर लिख देंगे, आप मुझे सजेस्ट दीजिए, सजेशन दीजिए। -2 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 6 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 36 + 4 कितना आ गया 40। क्या 40 को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। आठ 8 4 जा तोड़ सकते हैं, है ना, 8 4 जा तोड़ सकते हैं, या तोड़ सकते हैं इसको हम लोग 10 × 4 कर सकते हैं, 10 × 4 कर सकते हैं, तो 10 × 4 ही कर देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ए बी इक्वल टू 10 × 4 मतलब 2√10, निकालिए भी। अब दूसरे पेन से निकाल रहे हैं, यहाँ से दूसरा ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं हम। अब निकालेंगे बी सी, बी सी, तो पहला पेन बी लिए तो बी मेरा होगा ये, ठीक है, बी मेरा हो गया, बी पहला पॉइंट ये हो गया x1/1 और ये हो गया x2/2, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, x2 - x1 यानी 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 1 में से 0, 1 में से 0, -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया √10, 9 + 1 कितना आ गया √10। बीसी निकालेंगे, अब निकालेंगे एसी, एसी किस पेन से करते हैं, एसी, एसी के लिए ए में पहला पॉइंट तो x1/1 और सी दूसरा पॉइंट तो x2/2, एसी निकालेंगे, दिख रहा है एसी, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो 2 - 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर 1 - 2, 1 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, ठीक है, 1 में से 2 -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 10, है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 10, एक लाइन क्यों छोड़े, लिख ही देते हैं, 9 + 1 कितना आ गया ये √10। गौर करिएगा, यहाँ आया है 4√2√10, ठीक है, और एसी सजाने पर, ठीक है, एसी सजाने पर, तो एसी इक्वल टू मेरे पास होता है, कंडीशन क्या होता है, कंडीशन फॉर कोलिनियर, एसी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, एसी इक्वल टू ए बी इक्वल टू, है ना, ए बी एसी इक्वल टू, एसी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, एसी लाए कितना हम, एसी लाए √10, फिर से अगर चेक कर लेते हैं, 2 में से -1 गया तो प्लस 3 का स्क्वायर, और 1 में से 2 गया, 1 में से 2 गया, 1 में से 2 गया, -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 10, √10 आ गया। अब ये कहीं फॉलो नहीं कर रहा, √10 बराबर ए बी है, ए बी मेरे पास है 2√10, और बी सी है, बी सी है √10, तो √10 आ रहा है ये, और ये आ रहा है 3√10, तो ये बराबर तो नहीं है, इसलिए कोलिनियर नहीं है, इसलिए कोलिनियर नहीं है। पॉइंट भले आगे पीछे होगा तो कोलिनियर हो सकता है, पॉइंट आगे पीछे होगा तो कोलिनियर हो सकता है, पॉइंट आगे पीछे होगा तो कोलिनियर हो सकता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आपका, अब बाकी 3 आप बनाना, आपको बनाना है, ठीक है। दोस्तों, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ने के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिना पढ़े कहते हैं ना कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं। जैसे इंसान भीख मांगने भी जाता है तो भीख मांगना सीखना पड़ता है, उसी तरह अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ बनना है, कुछ दिखाना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास क्या ऑप्शन है और? आप खुद सोचिए, अभी आप क्या कर सकते हैं? अभी आप कुछ कर सकते हैं? ये घूमना फिरना छोड़ दीजिए, गेम खेलना, घूमना फिरना, किसी के पीछे भागना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ में सक्सेस करना है तो आपको अपने एम पे ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा एम क्या है।
आप सिंपल सा है ना कि आपको सोचना पड़ेगा हमको क्या करना है जीवन में, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। कैसे करना है ये भी आपको खुद सोचना पड़ेगा। कब करना है ये आप पे एक्शन पे डिपेंड करता है कि आप कब करना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये चीज़ को बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है? उम्मीद करते हैं दोस्त कि समझ में आपको आ गएगा। अब इस टॉपिक को हम आगे छोड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है? इफ ए इक्वल टू 6 रेशियो 6 कॉमा 1, बी इक्वल टू 1 कॉमा 3, सी इक्वल टू एक्स कॉमा 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी। इक्वी डिस्टेंस है भाई, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वी डिस्टेंस है, कुछ सोचना ही नहीं है। ए दिया 6 1, बी दिया 1 3, सी दिया एक्स 8, और बोल रहा है आपको ए बी इक्वल टू बी सी, इक्वी डिस्टेंस है। तो पहले ए बी निकालेंगे हम। हमको लगता है बताने की जरूरत भी नहीं है, मेरे को यही लग रहा है। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है। पेन चेंज, देखिए ये एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। अब एक्स टू 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 कितना आ गया? 29। ये क्या निकाले? ए बी निकाले हम। ठीक है, अब क्या है, बहुत बच्चा हमको बोलता है ऑनलाइन में, एक दो कमेंट भी किया हमको कि सर आप ए बी बहुत लेते हैं क्योंकि अपना नाम आपका अभिषेक है इसलिए। हमको नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ए बी मुंह पे बैठा हुआ है, पहला अक्षर है ए बी सी डी का, इसलिए ए बी लेते हैं। बाकी पी क्यू लीजिए, आप सी डी एच लीजिए, कुछ भी लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम बी सी निकाल रहे हैं, तो बी सी दूसरे पेन से कर देते हैं, समझने में आसानी हो आपको। बी सी, अब गौर करिएगा, बी सी पहला पॉइंट हम बी लिए ना, पहला पॉइंट बी लिए हैं, तो ये एक्स वन बाई वन हो गया, एक्स वन बाई वन, और ये हो गया एक्स टू बाई टू। फॉर्मूला आपके पास वही है, सोच नहीं है, बस फॉर्मूला वही रखिए, सोच नहीं लगाइए। एक्स टू हो गया एक्स और एक्स वन हो गया वन, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू हो गया 8 और वाई वन हो गया 3, तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैंने कहा था फॉर्मूला वही, सोच नहीं। ये हो गया 5 का स्क्वायर। अब छोड़ दीजिए सही इसको, अब काम इक्विडिस्टेंस का। अब लिखेंगे बी नो डैट, हम जानते हैं कि बी नो डैट, हम जानते हैं कि इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी कितना है? रूट 19 29। बी सी में पास कितना है? रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 25। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, हिंदी मीडियम के लिए दोनों तरफ वर्क करने के लिए। देखो मैथ पढ़ाना हिंदी इंग्लिश आसान है, लेकिन जब हम साइंस पढ़ाएंगे फिजिक्स पढ़ाएंगे तो नहीं आसान है, क्योंकि आप पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन, इंग्लिश में पढ़ेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप पढ़ेंगे ह्यूमन आई, वो पढ़ेगा मानव नेत्र। ठीक है, आप पढ़ेंगे टोटल इंटरवल, ठीक है, या आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, वो पढ़ेगा अपवर्तन। ठीक है, आप पढ़ेंगे विद्युत धारा, वो पढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। आप पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी, वो पढ़ेगा सदिश राशि। तो अंतर है, इसलिए हम पीपीटी दोनों का अलग बना रहे हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग को सेट करेंगे, स्क्वायरिंग जैसे ही पोस्ट सेट करेंगे तो हम मेन यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं भाई, दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो रूट 29 का होल स्क्वायर बराबर, और ये रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ये 29 इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 25। अब रही इधर प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस कर देंगे, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस फोर। क्यों क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस 20 में 25 गया तो माइनस फोर। अब देखिए ये पूरा मेरा ए मानिए, इसको क्या मानिए? ए मानिए, और इसको बी मानिए, हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी इन टू इक्वल टू जीरो करना है, इक्वल टू जीरो करना, ए माइनस बी। तो एक्स माइनस वन में से टू में से वन गया तो प्लस वन बचेगा,
और -2 -1 -3 हो गया। अब आंसर निकल गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो प्लस उधर क्या हो गया -1, और x -3 इक्वल टू 0, तो x माइनस इधर उधर क्या हो गया +3। हो गया आंसर। क्लियर है? दिख रहा होगा आपको। नहीं दिखा तो कैमरा थोड़ा नीचे कर देंगे। दिख रहा होगा आपको। अब एक बार फिर से इसको समझा देंगे, राउंड अप कर देंगे कि आपको दिक्कत नहीं हो। और कल लेके आने वाले हम आप लोगों के लिए, अभी जो 3 जगह चुनाव हुआ है, 3 जो अलग-अलग सरकार बना है। तमिलनाडु में टीवीके, वेस्ट बंगाल में बीजेपी, असम में बीजेपी, केरला में भाई लेफ्ट क्लियर कर दिया, है ना? तो ये आपको कुछ हम बनाएँगे, कल बनाएँगे करंट अफेयर। बहुत जल्दी वो भी लेके आने वाले करंट अफेयर भी, करंट अफेयर नोट्स करंट वो सब तैयार हो रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। आप स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। हम बीच में नहीं आ रहे हैं। पढ़ाई पसंद आ रहा है, बस एक ही चीज़ बोल रहे हैं, पढ़ाई पसंद आ रहा है, तो आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है? इतना करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा रहेगा, है ना? अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए प्लस आर कॉस थीटा, बी प्लस आर साइन थीटा एंड ए बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा नहीं रहेगा, बस वो थीटा होना ही नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब थीटा नहीं होना चाहिए, थीटा गायब। तो ये बोल रहा है यहाँ पे प्रूव दैट, हिंदी बोलेंगे सिद्ध करे कि दो बिंदु है, ए प्लस आर cos थीटा और बी आर sin थीटा, और दूसरा दिया हुआ है ए और बी, तो थीटा नहीं हो, ऐसा को सिद्ध करना। कुछ नहीं, वही सिद्ध करिए ना भाई, चलिए ना, आप अपने पे चलिए। पहला पॉइंट है ए प्लस, क्या हो गया इसको, ए प्लस, ज्यादा क्या पढ़ा दिए बोर्ड पे आज, ए प्लस आर cos थीटा, और फिर है बी प्लस आर sin थीटा। इतना बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका ए है ये और बी है, ए बी, ठीक है, हो जाएगा। अब आपके पास है ऑप्शन है, देखिए, ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, फॉर्मूला वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे ही करेंगे x2, तो a माइनस x1 कितना है, a प्लस आर कॉस थीटा का क्या करेंगे होल स्क्वायर। b मेरे पास कितना है, y2 कितना है, तो y2 है b, और ये है मेरा b प्लस आर साइन थीटा। बहुत आसान था, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही इसको आप तोड़ेंगे, तो a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ भी तोड़ेंगे, b माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब गौर करिए, ये प्लस है और माइनस है, कटेगा कि नहीं कटेगा बउआ लोग, देखिएगा, कटेगा बउआ। मैथ को प्यार करिए, मैथ आपसे प्यार करेगा। मैथ को प्यार करिए, मैथ आपसे प्यार करेगा। ये हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, कट गया। यहाँ से बचा माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको फिर से बस समझ लीजिए, ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ए और ए कट गया क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, यहाँ बी और बी कट गया क्योंकि एक माइनस एक प्लस था। अब बच गया आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर, काम खत्म, ठीक है। रूट में करेंगे प्लस, फिर आर है तो आर का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चा लोग, बउआ लोग, आप जानते हैं, आर स्क्वायर पहले कॉमन लीजिए, साइन को आगे लिख दीजिए, कॉस को आगे लिख दीजिए। आप जानते हैं कि ये क्या हो गया इसकी, ये पेन कहाँ से आ गया। आप जानते हैं कि वी नो डैट
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब आर स्क्वायर इंटू 1। और आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिर्फ आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हुआ ना, लिख देना है प्रूव दैट। क्या लिखना है, प्रूव दैट। सिद्ध हुआ, हिंदी वाले सिद्ध हुआ, हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, पढ़ाई पसंद आ रहा है तो बस वही करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर, लाइक सब्सक्राइब शेयर, लाइक सब्सक्राइब शेयर। अच्छा है, जब तक करिएगा आप मेरे सपोर्ट नहीं करिएगा फिर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, कैसे होगा। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके कंटेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 150 प्लस क्वेश्चन इसमें है, 150 प्लस का। और आप देखिए हर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है, आप देखिए ना, यहाँ दिया 2-3 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो टाइप कर, यहाँ क्वेश्चन ही गायब कर दिया। नहीं, क्वेश्चन के अंदर ये चीज है ना, यहाँ को लिनियर प्रूव करने का रहा, आराम से हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, रेडियस निकालने के लिए। हर क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इतना सा क्वेश्चन है ना बाबा, अब ये 30 पन्ने का क्वेश्चन है। और हर डे देखिए सो क्वेश्चन कहाँ दिए, ये सब एग्जाम में आता नहीं है। बहुत बहुत सीबीएसई वाले में कभी मन किया केस स्टडी क्वेश्चन तो ये सब दे सकता है। तो हम बहुत और क्वेश्चन लेके आए आप लोग के लिए, बस आपको पढ़ते रहना है, पढ़ाई करते रहिए। हम 9 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, ध्यान रखना है कि 9 तक हम लोग का हो चुका है। इसके बाद हम आपके अगले क्लास में मिलते हैं। तो जब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है। तो बस लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे फिर आपको हम। ठीक है, गणेश जी के साथ ही मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।